दोस्तों नमस्कार। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम फिर चर्चा करेंगे रिपीटिंग नंबर के बारे में। दोस्तों इससे पहले की सीरीज में मैं 1 से लेकर 3 तक के जो नंबर हैं उनकी रिपीटिंग होने का, उनके रिपीट होने का आपको वीडियो बना के दे चुका हूं। आप उससे अगर आपके अंक उसमें आते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 4 बार बार रिपीट हो रहा है, नंबर 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके पूरे जीवन में क्या क्या असर डाल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अंक 4 का स्वामी है राहु, और अंक 4 न्यूमरोलॉजी में हालांकि स्ट्रगल का अंक माना जाता है क्योंकि राहु का अंक थोड़ा सा संघर्ष कराता है, परंतु ये अंक अनुशासन का नंबर है, ये अंक ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, ये अंक वेल प्लानर का नंबर है, ये अंक क्रांति का भी नंबर है, ये अंक लीक से हट के चलने वालों के लिए भी है। तो अंक 4 के ड्राइवर, अगर किसी के व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अंक 4 ड्राइवर के रूप में है या कंडक्टर के रूप में है, तो ये लोग लीक से हट के चलना प्रयास करते हैं। अगर किसी के घर में कोई पारंपरिक बिजनेस चल रहा होगा तो डेफिनेटली वो बंदा, अगर अंक ड्राइवर 4 है उसका, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा हट के कुछ करना चाहेगा। अगर वो उसी बिजनेस में भी लगेगा तो उसको कोई नया रूप देने का प्रयास करेगा। अगर उसकी नहीं चलेगी घर में या उसकी बात लोग नहीं मानेंगे तो फिर वो क्रांतिकारी रूप में ले लेता है या बागी रूप ले लेता है। ये अंक 4 की विशेषताएं हैं। अब अगर ये आपके बर्थ चार्ट में अंक 4 है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? तब आपको ऐसी परिस्थिति में मेरा मिसिंग नंबर की रेमेडीज का वीडियो बना हुआ है, आप जाइए वहां पर प्लेलिस्ट से मिसिंग नंबर, एक एक नंबर का, नंबर 4 नंबर 3 सबका बना हुआ है। तो आप नंबर 4 की मिसिंग नंबर देखिए, उसकी क्या रेमेडीज है उसको करिए, तो आप बहुत हद तक न होने का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अब अगर ये बर्थ चार्ट में आपके 4 कितनी बार आया है, रिपीट हो रहा है, तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा होमवर्क आपको करना है, और वो होमवर्क ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट डाउन करिए और उससे ड्राइवर निकाल लीजिए और उससे कंडक्टर निकाल लीजिए। आप कहेंगे मुझे तो ड्राइवर कंडक्टर निकालना नहीं आता है, तो मित्रों मैंने ड्राइवर और कंडक्टर निकालने का, नेम नंबर करेक्शन के बहुत से वीडियो बना रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर भी आपकी असुविधा को मैं समझते हुए यहां पर आपको शॉर्ट में ड्राइवर और कंडक्टर निकालने का उपाय बता देता हूं। आपकी डेट का जो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट होता है उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। अगर सिंगल डिजिट में है, मान लीजिए किसी का बर्थ 4 तारीख में है, तो वो 4 उसका सिंगल डिजिट में, तो वही उसका ड्राइवर हो गया। लेकिन अगर वो 22 है तो फिर 2 + 2 4 करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया ड्राइवर। फिर आप मंथ का, डेट का, मंथ का और ईयर का, यानी आपको डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों चीजों को कंबाइंड रूप से सम अप करना है, सिंगल डिजिट में लेकर आना है, वो आपका हो गया कंडक्टर। इसी को हम कहते हैं भाग्यांक। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कर ली होगी, आपने ड्राइवर निकाल लिया, आपने कंडक्टर निकाल लिया। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है कि अपना बर्थ चार्ट बनाना है। बर्थ चार्ट बनाना मैंने सिखा दिया है आपको लगभग। अब आपको करना क्या है, आपको 3x3 का एक बॉक्स बनाना है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। अब आपको रो वाइज सिखा रहा हूं कि पहली रो में, ऊपर वाली रो में 4 9 2 होता है, बीच वाली में 3 5 7 होता है और सबसे नीचे वाले में 8 1 6 होता है। ये एकदम फिक्स है, लो सुग्रेड। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो अंक आए हैं आप उन्हीं बॉक्स में उसको लिखते चले जाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपके अंक में कौन से अंक कितनी बार आए हुए हैं। दोस्तों इस बीच कि मैं आगे आपको बताऊं कि किस अंक का कितनी बार आने पर क्या प्रभाव होगा, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कम से कम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें, जिससे आप हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए अब हम चलते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 4 एक बार आया हुआ है तो अंक 4 का एक बार फिर से बता दूं कि राहु इसके स्वामी है। ऐसे लोग लीक से हटके चलना पसंद करते हैं, अनुशासन प्रेमी होते हैं, संगठन के प्रेमी होते हैं। अनुशासन और संगठन अकल्पनीय होता है इन लोगों के अंदर। अब अगर आपके पास एक बार 4 आया हुआ है तो ये सारे गुण आपके अंदर पाए जाएंगे। आप एक वेल ऑर्गेनाइजर होंगे, एक वेल प्लानर होंगे, एक संगठन प्रेमी होंगे, लीक से हटके चलने वाले होंगे, कर्मयोगी होंगे, हठयोगी होंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष कितना भी कर लें, अपनी मनचाही चीज प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्रांतिकारी विचार के भी होते हैं। अगर समाज में इनकी बात न मानी गई और सही जगह पर है तो विद्रोह भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। अब करते हैं, अगर आपके पास अंक 4 2 बार आया हुआ है तो क्या होगा?
अंक 4 जैसे मैंने बताया कि वो डिसिप्लिन का नंबर है, अभी इसकी पावर बढ़ गई, 2 बार हो गया तो पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो जाते हैं, हर काम को बड़ी सुंदरता से, बड़ी सुघड़ता से करने का प्रयास करते हैं, मानसिक और शारीरिक क्षमता का भरपूर उपयोग करते हैं जीवन में, और यही वजह होता है कि काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। और जो भी काम लिया हाथ में, प्रयास तो यही रहता है कि ये खुद अपनी प्लानिंग स्वयं करते हैं और उसी प्लानिंग को स्वयं करने का प्रयास करते हैं, और जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक उसमें लगे रहते हैं, यानी उस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। ये अंक 4 के लोगों की विशेषता है। अगर वो अंक 4 2 बार रिपीट हुआ है तो दूसरों को संगठित करने में और व्यवस्थित करने में बड़े पारंगत होते हैं, बहुत शीघ्रता से, यानी एक तरह से कहें कि लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है। ये संगठन बना के लेके चलना कोई अंक 4 वालों से सीख सकता है, वो भी अगर 2 बार रिपीट होता फिर कहना ही क्या है। तो ये कुल मिलाकर के अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 4 1 बार आया है, 2 बार आया है तो बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर अंक 3 बार आया है तो अब क्या होगा, तो अब आपके शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, शारीरिक श्रम पर बिलीव ज्यादा हो जाएगा, मानसिक से ज्यादा शारीरिक श्रम पर विश्वास करते हैं, परिश्रम करते हैं, पूर्ण व्यवहारिक हो जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और एक तरह से कहें कि काम को अगर स्टार्ट कर दिया तो लास्ट तक उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। अंक 4 सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। अंक अगर आपके पास 4 बार 3 बार आया हुआ है तो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, कोई अलग से उनको अनुशासन करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः अनुशासित होते हैं, जो काम मिला है उस काम को, टास्क को पूरी तरह से करने का प्रयास करते हैं। हाँ, कभी कभी ये दूसरों की विश्वास, भावनाओं का विश्वास समझने में भूल कर जाते हैं, ये अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, या कभी कभी अपनी विचारधारा से ये मैच नहीं कर पाते, लोगों को समझने में भूल कर जाते हैं, थोड़ा सा नकारात्मकता आने लगती है, राहु का प्रभाव आने लगता है। अब अगर अंक 4 बार आया है या उससे अधिक आया है तो क्या होगा दोस्तों? अंक 4 का जब 4 बार आता है तो ये राहु का यानी अंक 4 का नेगेटिव एक्सपेक्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, अपने विवेक का प्रयोग करने की बजाय शारीरिक श्रम ज्यादा करता है, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है उस व्यक्ति का, दिन रात दौड़ते रहने की आदत बढ़ जाती है। इतना परिश्रम, कितना किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कितना शारीरिक श्रम कर सकता है, उसके पीछे पड़ जाता है व्यक्ति। और दूसरे ऐसे व्यक्तियों का जो अपने मानसिक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं या जो अध्यात्म का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे इरिटेट होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये स्थितियां उपलब्ध हैं तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। पहले 2 लोगों के लिए तो सतर्कता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो उनके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आपके पास 3 या 4 बार या 4 से अधिक बार 4 आता है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में यही हम सिखाना चाहते हैं, यही हम बताना चाहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी से अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। स्ट्रेंथ को पहचानने का मतलब कि आपने देखा कि अगर अंक 4 1 बार आया, 2 बार आया तो कितना पॉजिटिव साइन है। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो जाए और या आपके बर्थ चार्ट में इतने ज्यादा नंबर्स की रिपीटिंग है तो आप उसकी पावर को कैसे सही करेंगे या उसका क्या उपाय कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए स्ट्रगल आपका, या वो चीज जो नेगेटिविटी हो थोड़ी कम हो जाए, कैसे अपने को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ये न्यूमरोलॉजी का काम है। तो अगर आपके पास अंक 4 3 या 3 से अधिक बार आया है, 4 बार आया है, तो आप एक रुद्राक्ष की माला या वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जिसमें ये लकड़ी का ब्रेसलेट लगा हो, वो आप पहन सकते हैं। तो उससे कुछ हद तक नकारात्मकता कम होती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। यह हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, निस्वार्थ भाव से, कि ताकि आप तक आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई ताकत का खुद पता लगाने की क्षमता हो जाए। फिर भी एक बेस्ट एडवाइस देता हूं आपसे, जरूरी नहीं कि आप मुझसे कंसल्ट करें, लेकिन अगर आपको अपना बर्थ चार्ट कभी कंसल्ट करना तो किसी सक्षम न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा करके अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को नोट डाउन कर लें और जो रेमेडीज बताई जाएं उसको करें, तो जीवन में बहुत शीघ्रता से आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और जबरदस्त सफलता पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय